औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम उस्ताज़ अकराम और बच्चों आज जिस टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा वो एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, तालिब इल्म की कामयाबी में और नाकामी में। और जिसको आप मदद करना कहते हो वो असल में नुकसानदेह होता है आपके दोस्त के लिए। आप सब सोच रहे होंगे कि क्या चीज़, जो नकल करना होता है। एक तालिब इल्म नकल करता है दूसरे तालिब इल्म की और टेस्ट में नंबर लेता रहता है या पास हो जाता है, इम्तहान में पास हो जाता है, तो वो उसके लिए फ्यूचर में नुकसानदेह होता है। कैसे नुकसानदेह होता है कि उसको केयरलेस कर देता है, और केयरलेसनेस एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में सबसे नुकसानदेह चीज़ होती है। हमारे एक बुजुर्ग थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, वो यही कहते होते थे कि हर गलती माफ़ कर दो लेकिन केयरलेसनेस माफ़ ना करो क्योंकि केयरलेसनेस जो है ये नुकसान देती है। कैसे बच्चों कि आपके टीचर एक चैप्टर मुकम्मल करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, इंग्लिश का, सपोज फिज़िक्स का, बायो का, मैथ का, या कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हैं और कहते हैं कि कल इसका टेस्ट है। आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो टेस्ट याद नहीं करता, आपको अगले दिन आके कहता है यार मेरी हेल्प करवा दो, मैं आज पास हो जाऊं, कल जो है ना मैं तैयारी कर रहूँगा, तो मुझे जो है ना आइंदा ना ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसकी हेल्प कर देते हो, वो केयरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट में फिर वही करेगा कि फिर वो आपके सहारे पे रहेगा। इसी तरह वक्त गुजरता जाएगा, एनुअल एग्ज़ाम करीब आ जाएंगे, तो वो उसी सहारे की वजह से जो है तैयारी नहीं करेगा कि चलो कोई बात नहीं, मेरा दोस्त मेरी मददकारी देता है तो वो कर देगा। अब इसमें असल कसूरवार कौन है बच्चों? आप, जो बच्चा उसको चीटिंग करवा रहा है। मैं कहता हूं कि उसकी नाकामी में, जो बच्चा चीटिंग करके पास होता है उसकी नाकामी में, फ्यूचर में उसकी नाकामी में जो है नकल करवाने वाला सारे का सारा जिम्मेदार होता है। अगर बच्चों आप पहले ही टेस्ट में उसको चीटिंग नहीं करवाते, शुरू में आप कहते हो नहीं आप बेटा भाई तैयार करो, खुद तैयार करो, टेस्ट पढ़ो, मेहनत करो, उसको तरगीब दो, कन्विंस करो, तो वो तैयारी करके आएगा खुद अगले टेस्ट की। उसमें फेल होगा, उसको टीचर जो है थोड़ी पनिशमेंट देंगे, वो अगले टेस्ट की तैयारी करेगा। लेकिन अगर आप उसमें करवा दोगे, अगले टेस्ट में फिर करवा दोगे, अगले टेस्ट में फिर उसको चीटिंग करवा दोगे, तो वो इसी सहारे पे वो रहेगा और वो आखिरकार क्या होगा ना, कामयाब नहीं होगा। और बच्चों अक्सर आपने सुना होगा, कहते हैं कि ये मैंने बीए किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है, मास्टर किया हुआ है, मुझे जॉब नहीं मिल रही, नाकाम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वो चीटिंग उन्होंने की होती है, यहाँ टीचर की रिस्पेक्ट नहीं की होती। टीचर की रिस्पेक्ट जो नहीं करता वो ज़िंदगी भर कभी कामयाब नहीं होता बच्चों। और मेरी ये वीडियो बहुत से लोग सुन रहे हैं, अगर कोई चीटिंग करके या टीचर की रिस्पेक्ट ना करके कामयाब हुआ है तो मुझे ज़रूर बताए, क्योंकि मेरे इतने लंबे एक्सपीरियंस में मैंने अभी तक ये ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा। बल्कि वो दूसरों को वर्गलाते हैं कि ये पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, सिफारिश चल रही है, ये रिश्वत चल रही है। उन्होंने खुद मेहनत नहीं की होती तो दूसरों को ऐसे पढ़ाई से जो है ना उकसाते हैं कि नहीं पढ़ना नहीं चाहिए, ये इस तरह उनको वर्गलाते हैं। मेहनत करो, टीचर की रिस्पेक्ट करो, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। तो अगर आपने अपने दोस्त की वाकया ही हेल्प करनी है तो उसको पढ़ाएं, उसको अपने घर बुलाएं, उसको कहें कि यार मेरे पास आ जाया करो, मैं आपको मैथ के क्वेश्चन समझा देता हूँ, या जब मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन याद कर रहा होता हूँ आओ हम दोनों मिलकर याद करेंगे, आप मुझे सुना दिया करो, मैं आपको सुना दिया करूँगा। इस तरह दोनों होता है। ऐसे कि कई बच्चे नहीं खुद से कर पढ़ते, घर में नहीं पढ़ते, उनका दिल नहीं करता, चलो जब मिल के बैठेंगे आप ग्रुप में तो आप पढ़ना शुरू कर दे, एक दूसरे को सुनाओगे, कंपटीशन भी होगा ऐसे कि मैंने पहले याद कर लिया, दूसरा दोस्त कहेगा मैंने पहले याद कर लिया। इस तरह कंपटीशन एक बन जाएगा और अच्छी तरह आपको याद भी हो जाएगा और एक दूसरे से सुन के आपकी कंफर्मेशन भी हो जाएगी कि मुझे सबक ठीक याद हो गया है। इस तरह आप उनकी हेल्प करें अगर आपने वाकया ही हेल्प करनी है। जब आप उसको चीटिंग करवाते हो वो हेल्प नहीं कर रहे, आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, आप उसको लापरवाह बना रहे हो कि वो अगले टेस्ट में फिर आपके मदद के सहारे आ जाएगा चुप करके कि मुझे फिर मेरा दोस्त करवा देगा। एक बात बच्चों ये है। दूसरी बात जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप चीज़ों का लेन देन करते हो क्लास में,
कि पेन दे दिया किसी को मांगने पे, पेंसिल दे दी किसी को मांगने पे, ये भी नुकसानदेह चीज़ होती है। ये भी, इसका भी यही साइड इफेक्ट है कि वो लापरवाह हो जाता है बच्चा कि चलो कोई बात नहीं मैं ले लूँगा। एक तालिब इल्म को चाहिए कि वो रात को सारी अपनी चीज़ें पूरी करके सोया करे, अपना यूनिफॉर्म तैयार करे, शूज़ पॉलिश करे, अपना बैग चेक करे कि इसमें सारी बुक्स पूरी हैं, सारी किताबें पूरी हैं इसमें, और सारा कॉपियाँ वगैरह पूरी हैं इसमें, ये सब कुछ चेक करे एक बच्चा। अपने 2 पेन रखें आप अपने पास, दोनों पेन रात को फुल करके सोएं इंक से, दोनों पेन इंक से फुल होने चाहिए। ये नहीं करने लापरवाही कर चलो आज तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ पेन ठीक ही होगा, नहीं, उसको निकालें, चेक करें, कॉपी सारी चेक करें कि पूरी हैं, बुक्स सारी काउंट करें कि मेरी पूरी हैं। बल्कि इसका आसान तरीका ये है जो कि मैं किया करता था कि जब होमवर्क करने बैठना या सबक याद करने बैठना तो पहले फिजिक्स की बुक निकालिए, बैग से निकाल के सबक याद करना या लिखने वाला वो लिख लेना, उसको इस साइड पर रख देना। दूसरी बुक निकाली, उसका सबक याद किया, लिखा, साइड पे रख दिया। सारा कुछ ऐसे किया, एंड पे सारी बुक्स को दोबारा पैक करके रख दिया। इसके बावजूद भी बच्चों में रात को फिर भी बुक्स और बैग चेक किया करता था कि आया कि कोई चीज़ काम नहीं है। दोनों पेन डेली मैंने फिल करने इंक से, ताकि मुझे किसी से मांगने ना पड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने कभी किसी से चीज़ नहीं मांगी थी। स्केल, रेजर, पेंसिल, शॉर्पनर, ये सब खुद पूरे किया करें अपने। सुबह उठ के सबक रिवाइज अगर आप करते हैं तो फिर फौरन बैग में रखा करें बुक वापस। अक्सर बच्चे कहते हैं बैग घर, वो बुक घर रह गई, कॉपी घर रह गई, क्यों रहती है घर? जब आप फौरन उसको बैग में रखेंगे कुछ भी नहीं होता। दूसरी यही बच्चों चीज़ है कि आपने अगर आपसे क्लास में कोई बच्चा मांगता चीज़, इनकार कर दो। वक्ती तौर पे उसको बुरा लगेगा, लेकिन जिंदगी में वो कभी ना कभी आपको ज़रूर दुआएं देगा। अगर वो उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई, वो अपनी चीज़ों की केयर करना शुरू कर दिया, तो वो कहेगा कि फ़लाँ ने मुझे सिखाया था, उसने मुझे मांगने पे चीज़ नहीं दी थी, इसलिए मैंने अपनी चीज़ों की हिफाजत करना खुद शुरू कर दी, चीज़ों को पूरा करना शुरू कर दिया। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो उसको ख़रीद के दे दें, या आपके पास 2 पेन है ना, एक उसे दे दें, उसे कहें भाई ये मैं आपको पेन दे रहा हूँ, कल मैं आपको नहीं दूंगा, कल आपने अपना पेन लेकर आना है, ये लास्ट पहली और आखिरी दफ़ा है। अब जब आप बच्चों, नुकसानदेह कैसे है, आप उसको पेन मांगने पे पेन दे रहे हो, मार्कर मांगने पे मार्कर दे रहे हो, कभी भी अपनी चीज़ें पूरी करके नहीं आएगा। वो कहेगा जी ठीक है मेरा दोस्त मुझे दे देता है, कोई बात नहीं, खैर है, मैंने ना भी होंगी तो मुझे फ़लाँ मेरा दोस्त दे देगा, केयरलेस हो जाएगा, जो कि उसके फ्यूचर में उसके लिए नुकसानदेह होगा। बच्चों आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, जॉब करनी है, किसी न किसी इदारे में आप जिम्मेदार अफराद बनेंगे, तो अगर आप इसी तरह केयरलेसनेस से काम लेते रहे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान, आप प्रमोट नहीं कर पाओगे, आप ऑफिसर की, आपके जो सीनियर ऑफिसर है उनकी नज़रों में ठीक नहीं होगे आप। तो ठीक है बच्चों, चीटिंग नहीं करनी, दोस्त को पढ़ाना है, चीज़ें उधार नहीं देनी, उनको ख़रीद के लेके देनी अगर आप वाकई हेल्प करना चाहते हो। और अगर आप नालायक स्टूडेंट की, अपने नालायक दोस्त की मदद करना चाहते हो वाकई ही, तो उसको पढ़ाएं, नकल ना करवाएं, उसको केयरलेसनेस ना बनाएं, सख्ती से उसको मना करें कि मैंने आपको बिल्कुल नहीं बताना, और चीज़ें देने से भी बिल्कुल सख्ती से मना करें। अगर देनी है तो ख़रीद कर उसको दें, और साथ बताएं कि ये मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ और आइंदा मुझसे आपने चीज़ नहीं मांगनी। इससे वो भी समझदार हो जाएगा कि हाँ मेरा दोस्त, मुझसे कहो कि समझाएंगे साथ कि यार मैं आपको जो है ना मेहनत करने की, पढ़ने की आदत डाल रहा हूँ, इसलिए मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा, आपको मैं चीज़ें पूरी करने की आदत डाल रहा हूँ, आपकी केयरलेसनेस ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपकी हेल्प नहीं ये वाली कर रहा, आपको हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप देखते हैं कि वो नहीं डिज़र्विंग है आपका दोस्त, तो आप उसको एज ए गिफ्ट लेकर दो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तोहफ़ा देने से प्यार बढ़ता है, आप उसको तोहफ़ा दो, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और इसको शेयर भी करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो। थैंक यू।